होशियारपुर। डायबिटीज़ का आजकल बहुत बीमारी फैल गई है शुगर की, कि लोगों में पहले ये माना जाता था कि भाई ये उन लोगों की है जो कि अमीर हैं और जो काम कम करते हैं और एक्सरसाइज कम करते हैं, उनको ये बीमारी होती है। मगर आजकल ये देखा गया है कि बच्चों में भी है। इसका मतलब ये पिता पुरखी बीमारी भी है, जीन्स से मिलती है, अपने पुरखों से भी मिलती है। और टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है, इसके बारे में लाल किताब में क्या लिखा गया है, असली लाल किताब जो 1941 और 1952 वाली है, उसमें लाल किताब में क्या आता है और उसके क्या उपाय बताए गए हैं। क्योंकि लाल किताब में डायबिटीज़ के उपाय भी बताए गए हैं। लाल किताब में शुगर रोग के कारण क्या हैं और उसका निवारण क्या है, टाइप 1 डायबिटी और टाइप 2 डायबिटी में क्या फ़र्क है, इंसुलिन जो हार्मोन्स पैनक्रियाज में होता है वो शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता या बनता ही नहीं है। तो ये अगर बिल्कुल ही नहीं बनता तो इसका मतलब है ये पिता पुरखी है, पितृदोष है। अगर ये बनता है और एब्जॉर्ब नहीं होता तो टाइप 2 डायबिटीज़ है, दूसरे नंबर की जो शुगर है वो मानी जाएगी। और ये लाइफस्टाइल के कारण मानी जाती थी पहले। और जो लोग राजस्विक खाना खाते थे उसके बारे में कहा जाता था उन लोगों की होती है जो कि कम काम करते हैं, अमीरों का रोग माना जाता था। मगर लाल किताब में पितृदोष के कारण भी रोग और व्याधियाँ होती हैं और इंसान के कर्मों का फल ही होता है, जो कि वो दादा दादी नाना नानी के कर्मों को भी आगे बच्चों को भुगतना पड़ता है। तो पक्के घर में पक्के ग्रह के साथ अगर दुश्मन ग्रह बैठ जाएं तो ये पितृदोष भी बन जाते हैं। और इसमें इंसुलिन हार्मोन्स पैदा ही ना होना और शरीर में खपत पूरी तरह से ना होनी, दोनों तरह से होते हैं। 12वें भाव में कुंडली में पूर्व जन्म के बारे में पता भी लगता है। अगर 12वां भाव दूषित हो तो क्या होगा कि भाई उसमें जो बीमारियां ज़्यादा होंगी। छठे घर से भी हम बीमारियों को देखते हैं और छठे घर के कारण भी बीमारियां जो हैं हम होती हैं। अब लाल किताब में 3 ग्रहों के कारण ज़्यादातर शुगर को बताया गया है, डायबिटी को बताया गया है। शुक्र के कारण, गुरु के कारण और केतु ग्रहों के कारण यह रोग होता है। माल फंक्शनिंग होती है, इसको रोग नहीं कहते, माल फंक्शनिंग पैनक्रियाज की कहते हैं। शरीर में अगर ओबेसिटी ज़्यादा हो, मोटापा ज़्यादा हो, उसके कारण से शुगर हो तो ये बृहस्पति के कारण भी हो सकता है कि बृहस्पति व्यक्ति का खराब है। और अगर स्किन की साथ में डिजीज़ हो जाए, पेशाब के रोग भी हो जाए साथ में, और तो ये शुक्र के कारण होता है। और मेरे अनुभव में आया है कि लाल किताब में का गहन अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि केतु ग्रह और बुध चंद्र की युति या चंद्रमा के साथ कोई भी पापी ग्रह हो और केंद्र भाव में हो तो शुगर रोग होता ही होता है। जैसे 48 साल उम्र केतु का पीरियड माना जाता है, तो केतु से मतलब पाँवों को भी देखा जाता है, जो हमारे फीट हैं पाँवों को भी देखा जाता है। पाँव में यात्रा का भी स्वामी है केतु। तो इसका मतलब है अब डायबिटीज़ वालों को, शुगर वालों को हमेशा डॉक्टर कहते हैं कि सैर करो, ज़्यादा से ज़्यादा चलो। इसका मतलब पैरों का अच्छा इस्तेमाल करो और जिससे कि आपके शरीर में जो मेटाबॉलिज्म है वो सही हो जाए। अगर केतु कुंडली में पहले भावों में हो और राहु बाद के भावों में हो, जैसे 1 से 6 तक केतु हो और 7 से 12 तक अगर राहु हो, तो कहते हैं केतु जो है वो राहु के अनुसार ही चलेगा। उसमें उन्होंने एक लाल किताब में पर्शियन शेर लिखा है कि सपुर्दम बतो माया एक वेशरा तू दानो हिसाबे कमो वेशरा। मतलब केतु के कमी और ज़्यादा का हिसाब रखने वाला राहु ही माना जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो केतु अगर पहले घरों में हो तो राहु का उपाय भी साथ में करना चाहिए। अब केतु को हम पाँवों का कारक तो मानते ही हैं। आपने देखा होगा कि शुगर अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो गैंग्रीन रोग भी हो जाता है। गैंग्रीन रोग में क्या होता है कि पाँव काटना पड़ता है। पाँव काटने का मतलब है केतु को नष्ट कर देना। इसका मतलब केतु इतना बुरा हो गया है कि वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। यानी केतु नष्ट बिल्कुल करना,
उसको काट देना। इसलिए केतु को शुभ करने के और पैरों का इस्तेमाल करना ज़्यादा चाहिए, जिससे कि वो शुभ हो जाए और वो ठीक रहे। अब लाल किताब में एक बात और लिखी गई है कि केतु चारपाई या पलंग का कारक भी है। तो गृहस्थ में केतु को का शुक्र फल माना जाता है। विवाह के समय जब मामों द्वारा या लड़की के माता पिता द्वारा एक चारपाई दी जाती थी और वो चारपाई जो है वो संभाल के रखनी चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, तो केतु कायम रहता है। ऐसा पलंग या चारपाई जो है वो रखना मतलब केतु को खुश करना होगा। और जब तक दान दहेज में मिली चारपाई या पलंग इस्तेमाल होता रहेगा घर में, हमेशा केतु का फल कभी भी मंदा नहीं होगा। अपनी कमजोरी या बीमारी हर किसी को बताते फिरना, दूसरों के आगे रोना रोना, अपनी जो कमियां हैं दूसरों को बतानी, जैसे निंदा चुगली भी करनी या अपनी कमियां भी बतानी, तो केतु को मंदा ही करेगा ये। और शुगर पेशाब का रोग है, रीढ़ की हड्डी के रोग और बढ़ाएगा। और इसमें क्या होगा कि जो केतु है उससे हम रीढ़ की हड्डी के रोग भी देखते हैं, जोड़ों के दर्द भी देखते हैं, पेशाब के रोग भी देखते हैं, और स्वप्न दोष या वीर्य की कमजोरी भी देखते हैं। तो वीर्य की कमजोरी भी एक, या ज़्यादा सेक्स में इंडल्ज होना भी शुगर का कारण माना जाता है। तो केतु खाना नंबर 4 में हो अगर, तो लाल किताब में आया कि सेहतमंदी पेशाब में शक्कर रोग होगा। पेशाब में रोग हो सकता है जिसमें कि पेशाब में मीठा आना शुरू हो जाता है। और नर औलाद के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता केतु। यहाँ पर चंद्र और बृहस्पति के उपाय इसमें बताए गए हैं कि केतु अगर खराब हो, चौथे में हो, तो बृहस्पति की अशियाँ चीज़ें अपने कुल पुरोहित को देकर जो जर्द रंग की हो, जर्द रंग का मतलब ये है सोना भी जर्द रंग का है, और साथ में दाल चना, साथ में हम कह सकते हैं कि भाई हल्दी और केसर वगैरह देकर, लड्डू वगैरह देकर पीले रंग के, तो उनसे आशीर्वाद लेते रहें, तब औलाद भी होती है और शुगर का रोग भी ठीक होता है। चंद्र और बृहस्पति के उपाय मतलब माता को खुश रखना, दूध का दान करना और बृहस्पति की चीज़ों का दान करना, ये जो है शुगर रोग को कंट्रोल में कर सकते हैं। अब सूर्य और केतु खाना नंबर 5 में हो तो पेशाब घाव पर मंदा असर लिखा गया है। खाना नंबर 2 में सूर्य प्लस केतु हो तो पेशाब की नाली से टेवे वाला हर दम दुखिया, मतलब उसको रोग होंगे। इसका मतलब सूर्य के साथ केतु हो तो तब भी जो है ये पेशाब के रोगों के होने के बढ़ जाता है, इसलिए ये ग्रहण होगा। तो ग्रहण के लिए इसका उपाय करना चाहिए। ग्रहण के समय में केतु सूर्य के दुश्मन ग्रहों की चीज़ें जो हैं वो जल प्रवाह करनी चाहिए। केतु के इलाज के लिए खाना नंबर 10 के ग्रह में यह भेद छुपा होगा कि बीमारी क्यों हुई। अब इसमें देखना पड़ता है बीमारी हुई क्यों, तो 10वें घर को भी देखना पड़ता है। तो बीमारी कई कारणों से होती है, जैसे सूर्य या चंद्र के साथ कोई भी पापी ग्रह हो, या यह ग्रह खाना नंबर 1, 6, 7, 8, 10 में वर्ष फल में आवे, सूर्य केतु इकट्ठा, या चंद्रमा के साथ कोई पापी ग्रह हो, ये 1, 6, 7, 8, 10 में वर्ष फल में जब आते हैं तो सेहत को मंदा फल देंगे। इसमें शुगर का रोग भी होने की उसका चांसेस बढ़ जाते हैं। तो केतु से जोड़ों का, रीढ़ की हड्डी का दर्द और हर्नियाँ, पेशाब की बीमारियाँ, तो जो स्वप्न दोष है, इसके वीर्य की कमजोरी भी देखी जाती है। तो इसमें एक और उपाय लाल किताब में बताया गया है कि अपने पैरों के अंगूठों पर अगर कोई सफ़ेद रेशमी रंग का धागा बांध लिया जाए या चांदी की तार उनमें बांध ली जाए, और ये नहायत ही मददगार उपाय होगा। और केतु को ठीक रखें। केतु के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है कि सैर करें, पैरों का इस्तेमाल करें, सही पैरों की देखभाल करें, और जिससे कि जो है शुगर रोग से कंट्रोल पाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें असली लाल किताब में लिखी गई हैं और अपने पास से कोई मनगढ़ंत बात इसमें नहीं बताई गई। सत श्री अकाल।